ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर हमेशा बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। ठीक है, आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये आपका बहुत ही प्यारा और अचूक सा उपाय बताने वाला हूँ। सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपको लगता है मेरा देव आदिदेव महादेव जो है मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो जल्दी मनोकामना पूर्ति करने वाला ये जो उपाय है, मात्र 3 जगह छूकर एक बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना होगा और इसका असर जो है मात्र कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देने जरूर लगेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र एक छोटा सा उपाय करना है ओम वाली बेलपत्र का, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो में आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, साथ ही साथ आपको मन की शांति के लिए भी एक उपाय बहुत ही प्यारा सा बताऊंगा और इसी के साथ साथ आपकी बीमारी के लिए भी एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगी। ठीक है ना। देखिए, मनोकामना पूर्ति का मतलब ये नहीं है कि मैं बीमारी के लिए बोलूंगा तो बीमारी सही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मनोकामना कुछ विशेष कार्य के लिए जब की जाती है, ठीक है ना, कि मेरा ये वाला कार्य हो जाए या फिर तो उस चीज के लिए है, ठीक है ना। जैसे घर बनना, मकान खरीदना या फिर जमीन के लिए, इस तरीके से, या बच्चे की नौकरी लग जाए, कुछ इस तरीके से जो भी आपकी कामना है वो आप बोल देना, ठीक है ना। तो पहला होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, इस वाले उपाय को करने का कोई खास दिन नहीं बताया है गुरुदेव ने, बस ये जरूर बताया कि जब भी कोई खास और विशेष तिथि पड़े, जैसे पंचमी पड़ गई, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, है ना, एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि, ठीक है ना, इस तरह से जो खास तिथि पड़े उस दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, आपको मात्र इस तरीके से चाहिए एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। साथ ही साथ ले लेना थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन कौन सा लेना है आपको? पिसा हुआ लाल चंदन लेना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना और इन्हें लेकर के पहुंचना होगा कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। अब आपको उपाय देखिए किस तरह से करना है। कब जाना है? आप सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो तो प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय चले जाओ, ठीक है। आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है। अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, तो इस लाल चंदन वाला जो आपने लाल चंदन लिया है, इसी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना और इसका थोड़ा सा घोल तैयार कर लेना, ठीक है ना। घोल तैयार करने के बाद में जो आपने बेलपत्री ली है ना, इसकी पीछे की ये वाली डंडी आपको तोड़नी है, तो इस डंडी को तोड़ लेना और इसी डंडी को उस लाल चंदन में डुबो करके, जो ये आपकी बड़ी वाली पत्ती है ना, बीच वाली पत्ती, इस पर आपको अपनी कामना कहते हुए ओम लिखना है ना, अपनी कामना कहते हुए ओम लिखना है। ओम लिखने के बाद आपको इसी बेलपत्री को इस जगह से पकड़ना है और इस जगह से पकड़ने के बाद सबसे पहले आपको कहां पर टच करवाना है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये वाला जहां पे मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग पर, इस जगह पर आपको उल्टा समर्पित करना है। उल्टा मतलब जिधर की तरफ आपने ओम लिखा है ना, वो नीचे की तरफ हो, उल्टा समर्पित करके और आपको अपनी कामना उसको पकड़े हुए ही अपनी मनोकामना कहनी है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको वहां से उस बेलपत्र को उठाना है और माता रानी के कटी भाग पर, यहां पर आपको टच करना है। ये वाला जो कटी भाग होता है ना, ये माता रानी का हस्तकमल होता है, पार्वती मैया का। यहां पर आपको टच करके अपनी मनोकामना बोलनी है और उसी के जस्ट बाद आपको वही वाली बेलपत्र जो है महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। और किस तरह से करोगे कि जो पत्ती हो वो आपकी तरफ और जो डंडी है वो रहे जलाधारी की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यहां पर इसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। मात्र 2 से 3 बार इस उपाय को कर लीजिए, लेकिन खास नियम के साथ करना। अगर आप पंचमी के दिन कर रहे हो तो आप 2-3 पंचमी के दिन कर लीजिए। अगर आप प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को कर रहे हो तो प्रदोष के दिन कर लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इस उपाय को जरूर करना है, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? आप सभी, देखिए कलयुग है, कलयुग चल रहा है, हर किसी का मन जो है वो शांत नहीं है। कोई थोड़ा सा भी पैसा कमा रहा है तो मैं कुछ और ज्यादा पैसा कमा लूं, उसका मन शांत नहीं है, या फिर उनका मन विचलित हो जाता है। आपके परिवार में भी कोई ऐसा आदमी होगा या स्त्री होगी या बहन होगी, बेटी होगी, कि उसका मन जो है वो शांत नहीं रहता, विचलित होता रहता है,
ठीक है ना, या फिर अवसाद से भरा हुआ रहता है, गंदे ख्याल आते हैं जो नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आ जाते हैं, या फिर परिवार में कलेश हो रहा हो, या फिर आपको अनचाहे दुख मिल रहे हो, नहीं हो रहा है, ये गुरुदेव की लाइन है जो मैं आपसे बोल रहा हूं। इन सभी समस्याओं के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आपको लेना होगा गाय माता का कच्चा दूध, है ना, गाय का कच्चा दूध, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। गाय माता का कच्चा दूध जितना मिल जाए उतना आप ले लेना। अगर आपको 1 लोटा भर करके मिल जाए तो उतना ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना नहीं मिलता है तो आपको जितना मिलता है उसको इसमें डालना और बाकी का अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में गाय के दूध, कच्चे दूध का 1 लोटा, और इसी के अंदर डालनी होगी आपको मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी लोटे के अंदर आपको 1 बेलपत्र डाल लेना और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में किसी भी दिन महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, है ना। ये वाला उपाय आपको लगातार 4 बार करना है, लेकिन फिक्स तिथि फिक्स कर लेना कि उस दिन करना है तो उसी दिन करना है। जैसे हफ्ते में आपने मंगलवार या बुधवार जो भी चूज किया है तो हर मंगलवार बुधवार को कर लेना, ठीक है ना। 4 बार इस उपाय को करना है, ठीक है। जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े होना और आपको कहीं और जल समर्पित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जब आप समर्पित करें तो जो दूध की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करके समर्पित कर देना। जब आप समर्पित कर देंगे तब ध्यान से सुनना, जब ये दूध या दूध की धारा बहती बहती जलाधारी से नीचे की तरफ आएगी ना, तो उस वाली धारा को आपको थोड़ा सा अपने हाथ में, दाहिने हाथ में रोकना है, चाहे 1 बूंद या 2 बूंद अपने दोनों नेलों पर लगाना, है ना। उसकी 1 बिंदी अपने मस्तक पर लगाना और 1 बिंदी अपने कंठ पर लगाना, है ना। और फिर भी अगर बच जाता है आपके हाथ में तो उसका आचमन कर लेना, यानी कि उसे ग्रहण कर लेना, पी लेना, ठीक है ना। जो व्यक्ति मात्र 4 बार इस उपाय को कर लेता है ना, उसका मन ऐसा शांत रहता है जीवन भर कि कोई गंदा ख्याल उसके मन में नहीं आते हैं। अगर अचानक से कोई दुख मिल रहे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, परिवार के लड़ाई झगड़े कलेश भी खत्म होते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय भी बहुत खास है, अचूक है, जरूर करना। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा बीमारी के लिए। अगर आपकी कोई बीमारी है, बीमारी भी किससे संबंधित, जैसे पैरों की समस्या है, घुटनों की समस्या है, या फिर बदन दर्द हो रहा है, इस तरीके की समस्याएं आजकल हर परिवार में किसी न किसी स्त्री को या फिर भाई बहन को जरूर है, ठीक है ना। तो उन लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है, ठीक है ना। लगातार इस वाले उपाय को आपको 7 दिन करना होगा लगातार, बस 7 दिन के अंदर ही आपको असर दिखाई देने लग जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। और ये वाला उपाय जो है आप सुबह करना चाहो तो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो, लेकिन एक नियम बना लेना कि अगर आप हर दिन सुबह, पहले दिन सुबह जा रहे हो ना, तो आपको 7 दिन सुबह ही जाना है। अगर आप पहले दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पर जा रहे हो तो आपको शाम के समय ही 7 दिन जाना है, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना, ठीक है ना। और आप कोई सा भी इत्र ले लेना, है ना। ध्यान रखना, इत्र आपको उस तरीके से सेंट वगैरह या परफ्यूम नहीं लेना है, जैसे कोबरा वगैरह काफी सारे तरीके के आते हैं मार्केट में, वो नहीं लेना। आपको इस तरीके से क्या लेना है, इत्र। 10 रुपए की डिब्बी आती है, 7 दिन तक आपकी वही चल जाएगी। मात्र इस इत्र में से आपको 2 बूंद इसके अंदर डालनी है, जल के अंदर, ठीक है ना। और इस इत्र वाले जल को आपको मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इसको जल को समर्पित करना, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपका फेस जो रहेगा वो रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा तो उसी कलश को आपको यहां पर लगा देना है, चाहे 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, जो भी गिरे आपको वो इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना। और इकट्ठा करने के बाद आपको वहीं पर महादेव जी की शिवलिंग को देखते हुए उसी वाले जल का आचमन करना है, उसे ग्रहण कर लेना है, पी लेना है, ठीक है ना। पीने के बाद में महादेव जी से आज्ञा लेकर के और आपको वापस अपने घर की तरफ चले आना है, ठीक है। अगर उसके बाद में भी जैसे ज्यादा आपके पास में जल रुक गया और आप उतना ना पी पाओ, है ना, सेंट वाला आपको थोड़ा सा आचमन करना है, तो बाकी का जो जल है वो आप अपने घर में छिड़क सकते हो, जिससे देव आदिदेव महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति लगातार 7 दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके शारीरिक जो भी दर्द होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है, वो हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।